अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को इसी तरह से खुश रखे। अच्छा जी, आजकल की सोसाइटी के अंदर, आजकल के वक्त के अंदर जहाँ पे हमें बहुत सारे मसले मसाइल देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, वहाँ पे एक ऐसा मसला भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है, और वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो तलबा हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही। वो डेली बेसिस के ऊपर जॉब हंटिंग कर रहे हैं, जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन वो या तो जॉब उन्हें मिल ही नहीं पा रही, या तो उन्हें जॉब जो है उनके मतलब की या उनके शोबे की या उनकी स्पेसिफिक फील्ड की उन्हें नहीं मिल पा रही। तो इसी मौजू के ऊपर बेसिकली आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे सवालात, और उन सवालों में से दो ऐसे बड़े सवालात हैं जो मुझे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में मैं जब भी जाता हूँ सेमिनार्स के लिए या सेशंस के लिए, दो ऐसे सवाल हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। वो क्या है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहला सवाल जो है वो ये होता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि मैंने करना क्या है, या मैंने अपना जो करियर पाथ है उसको मैंने चूज़ कैसे करना है, ठीक है, या मैंने किस फील्ड में जाना है। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल जो है वो अक्सर ये आ रहा होता है कि मैं अपनी ही फील्ड में जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, ठीक है। अब ये दो सवाल हैं जिसके ऊपर हमारा जो है पूरी गुफ्तगू घूमेगी। तो हम लोग ज़रा शुरू कर लेते हैं। देखें, इससे पहले कि मैं इन दोनों सवालों को एड्रेस करूँ, मैं कुछ बताना ऐसे चाहूँगा कि देखें, अगर तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर तो आप वाकई में जॉब के लिए सीरियस हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने करियर को आगे लेकर जाएँ, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना पड़ेगा वो अपने इरादा करना है, ठीक है। आपने इरादा करना है कि क्या वाकई आपको जॉब चाहिए, क्या वाकई आप इस वक्त मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे आप तैयार हैं काम करने के लिए, आप जॉब करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी पढ़ाई को और अपनी जॉब को एक साथ लेके चल पाएंगे भी या नहीं। सब कुछ आपने सोच लिया है या नहीं सोचा। क्योंकि अक्सर व बेशतर इस तरह से हुए कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी आए हैं तो मैंने उन्हें आगे रेफ़र किया है, मैंने उनकी सीरीज़ को आगे फॉरवर्ड किया है, बट व्हेन दे आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, जब उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जब उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया, तो दे डिडंट शो अप, वो वहाँ पर नहीं गए। और बहुत दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि वहाँ पे लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा है कि सर आई नीड अ जॉब, आप मुझे कहीं पे भी फ़िलहाल के लिए सेटल अप करवा दें ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस आ जाए। तो मैंने इस तरह से भी किया है कि मैंने उन्हें वहाँ पे सेटल अप भी करवा दिए, बट इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है अब लड़का वहाँ पर नहीं जाएगा, कैंडिडेट वहाँ पे नहीं जाएगा। तो फिर आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसका मतलब तो सबसे पहले यही निकलेगा कि दे वर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, वो तो काम करना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप इरादा बनाएं ताकि आप मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर हो जाएं कि आपको जो जॉब के दौरान जो मुश्किलात आने वाली हैं, जो चैलेंजेस आने वाले हैं, आप उनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं सवालों की तरफ। देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सवाल होता है कि सर मैं क्या करूं, मैं कौन सा करियर सेलेक्ट करूं, मैं किस फील्ड में जाऊं। देखिए, मेरी बात सुने। लेट सपोज आपके सामने बहुत सारा खाना लगा हुआ है, आपके सामने बुफे डिनर लगा हुआ है, ठीक है, और आप जो है वो किसी शख्स से पूछ रहे हैं कि यार मैं क्या खाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे क्या पसंद है। देखें, जब तक आप उस बुफे डिनर में से कुछ खाएंगे नहीं, जब तक आप उसमें से कुछ चखेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है। सिमिलरली इज़ द केस विद योर करियर, सिमिलरली इज़ द केस विद योर ओन फील्ड। देखें, आप जब तक कोई काम शुरू ही नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर सलाहियत क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना पसंद है, ठीक है। तो देखें, मेरी बात सुने। पहली चीज़ तो ये है कि अपना इरादा बनाएं। दूसरी चीज़ तो ये है कि एटलीस्ट कुछ करना शुरू कर दें। देखें, आपको कोई भी जॉब फ़िलहाल मिल रही है, आपको किसी भी किस्म की जॉब मिल रही है, खा वो ऑफिस जॉब है, खा वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है, वो ऑपरेशंस की जॉब है, वो सेल्स की जॉब है, एटलीस्ट उस जॉब को स्टार्ट करें। विद इन द 3 मंथ्स यू विल बी एबल कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑफिस का डेकोरम क्या होता है, KPIs क्या होती हैं, ऑफिस का इन्वायरमेंट क्या होता है, टीम के साथ काम करने का तरीक़ेकार क्या होते हैं, ऑफिस के टास्क को किस तरीके से किया जाता है। इन सब बातों का जो है आपको 3 महीने के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इन 3 महीनों के अंदर अंदर ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। लेट सपोज अगर आपको आप एक किसी भी ऑफिस में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप वहाँ पे जब जाके बैठेंगे, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क आएंगे। आप जब वो टास्क करेंगे तो वहीं पे आपके स्किल्स ग्रो अप होना शुरू हो जाएंगे। देखें, मुझे एक बात बताएं, आप लोगों को अगर एक जॉब ऑफर हो रही है, वहाँ पे आपको सैलरी भी दी जा रही है, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी दी जा रही है,
वहाँ पे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, आप आराम सुकून से बैठ के अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो आपको सिखाने को तैयार हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सीखने के पैसे भी मिल रहे हैं और आप वहाँ पर भी नहीं जा रहे। देखें, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आसान कुछ भी नहीं है। आसान ना ऑफिस जॉब है, ना सेल्स की जॉब है, ना बाहर की जॉब है, ना फौजी की जॉब आसान है। हर जॉब जो है वो मुश्किल है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ अपना इरादा बना लें। दूसरी चीज़, एटलीस्ट कुछ करना शुरू कर दें, और उसी करने के दौरान में जो है आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी सलाहियतें क्या है। इसीलिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स वगैरह से कहता रहता हूँ कि आपको जिस तरह का भी इंटरव्यू की कॉल आ रही होती है, एटलीस्ट आप इंटरव्यू पे जाया करें। हो सकता है वहाँ पे आपके लिए एक बेहतर किस्म का जो मौका है वो आपका इंतज़ार कर रहा हो। अच्छा जी, ये तो अब सारी बातें हो गई जो आपके सवालात से रिलेटेड थी, और ये वो 2 सवाल थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है सुनने को मिल रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसे भी एड्रेस करता चलूँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। वो टिप्स इस तरह से हैं कि जो आप लोगों को जॉब सर्चिंग के अंदर, जॉब हंटिंग के अंदर, और अपना जो स्पेसिफिक करियर है उसको चूज़ करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करें। इट डजेंट मैटर आप कौन सा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं। ठीक है, अब प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या होती है? प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर ये होता है जहाँ पे आप अपना काम लोगों के सामने नुमाया कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ट्रेनर हूँ तो मैं अपने प्रोफाइल के अंदर ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं पोस्ट करूँगा, मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड अपनी चीज़ें मैं पोस्ट करूँगा। ठीक है, मैं उन्हें बताऊँगा, लेट्स सपोज मैं अपनी पोस्ट के दौरान पोस्ट के थ्रू उन्हें ये मैसेज कन्वे करूँगा कि जो मैं हूँ, मैं XYZ बंदा, मैं क्या सलाहियत रखता हूँ और मैं कौन सी सर्विसेज दे सकता हूँ, और आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझसे किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं। ठीक है, अगर आप लोग में से जो स्टूडेंट्स अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर लिंक्डइन के ऊपर नहीं है तो फ़ौरन से अपना जो है प्रोफाइल बना लें लिंक्डइन के ऊपर, और अपनी प्रोफेशनल सी, अच्छी सी, सोफिस्टिकेटेड सी अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखें, अपना नाम लिखें, अपना लिखें जो आपका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। लेट्स सपोज आई एम ए ट्रेनर, तो मैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर लर्निंग फैसिलिटेटर या कॉर्पोरेट ट्रेनर या सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जिससे लोगों को ये पता चल रहा होगा कि आप लोगों की स्किल क्या है और आप लोग किस स्पेसिफिक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, सो जल्द से जल्द अपना प्रोफाइल बना रहे लिंक्डइन के ऊपर भी। और मैं आपको बताता चलूँ कि लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। आपको डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स पोस्टिंग नज़र आएगी, आपको डेली पोस्टिंग के ऊपर कुछ नए से नए जॉब हंटर से आपकी मुलाकात होगी। इससे क्या होता चला जाएगा, आपकी जो प्रोफाइल है वो रिच होती चली जाएगी। जो अपनी तरह के शोबे के लोग हैं, लेट्स सपोज अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक कंटेंट डेवलपर हैं, अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं, अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप कुछ भी किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक आप रखते हैं, एटलीस्ट अपने शोबे की तरह के जो लोग हैं, जो अपने शोबे के लोग हैं, उनसे आप नेटवर्किंग बढ़ाएं। आप नेटवर्किंग आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें देखिए। आप फेसबुक के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू बना सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू उनके साथ अपनी नेटवर्किंग बना सकते हैं। आप लिंक्डइन के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी आपको पोस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी जहाँ पे उन्होंने एक लिंक दिया होता है कि आप फलां व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसके अंदर स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से बात होगी और स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से जॉब पोस्टिंग हो रही होगी। इसी तरह से बहुत सारे नेटवर्क्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जिन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, उसके अंदर स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर जो है जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं, उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट हो रही होती हैं। और समटाइम्स ये भी हो रहा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दे आर रेडी टू हायर द पीपल, ठीक है, लेकिन उन्हें जो है स्पेसिफिक लोग नहीं मिल पा रहे होते। ठीक है, सो ये करना शुरू करें। जैसे जैसे आपकी नेटवर्किंग बढ़ती चली जाएगी, आपके पास लोग आते जाएंगे, जितने ज़्यादा आपके पास लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को आप नॉकआउट करेंगे और उतना ही ज़्यादा आपके पास चांस होगा कि आप वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। इस तरह से आप कहीं पर भी हैं, आप चाहे किसी ऑफिस में हैं, आप चाहे किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, आप किसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप कहीं पे भी अपने आप को सोशली, अगर आप सोशलाइजिंग कर रहे हैं कहीं पे भी, तो एटलीस्ट अपने काम को जो है आप नुमाया करें लोगों के सामने, अपने लोगों को दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, देखें, आपको मैं बताता चलूं कि एक कोटेशन हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कामयाबी चाहे जितनी भी बुलंद क्यों ना हो, उसका रास्ता हमेशा कदमों के नीचे ही रहता है। देखें, चलना आपने, रास्ते दिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे,
چلیں آپ ان راستوں کے اوپر, لیکن دیکھیں کہ آپ کے لیے اسپیسیفک ایریا کون سا ہے, آپ کے لیے اچھا راستہ کون سا ہے, جہاں پہ آپ کو خوشی ملتی ہے کام کرتے ہوئے. دیکھیں سب سے پہلی بات میں نے اس لیے آپ لوگوں سے کی تھی کہ آپ کام کرنے سے پہلے, جاب کرنے سے پہلے, کچھ بھی کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ اپنا ارادہ بنا لیں. ٹھیک ہے, جب آپ ارادہ بنائیں گے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ, اور جب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے راستے بھی اچھے طریقے سے کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں انہیں آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلی چیز اپنا ارادہ کر لیں, آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. دوسری چیز یہ مت سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں اس جاب میں جاؤں گا تو میں خراب ہو جاؤں گا یا میرا کریئر تباہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. بگننگ فیز ہے آپ لوگوں کا, لرننگ فیز ہے. جتنی زیادہ لرننگ آپ لوگ لے سکتے ہیں لیتے رہیں. ٹھیک ہے, اپنی اسپیسیفک فیلڈ کو فی الحال آپ مت دیکھیں. اگر آپ کو کوئی بھی جاب مل رہی ہے ایٹ لیسٹ آپ چلے جائیں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ آفس کا ڈیکورم اور آپ لوگوں کو ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے وہ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اپنی پروفائلز جو ہیں سوشل میڈیا کی پروفائلز جو ہیں انہیں آپ لوگ اپڈیٹ کریں. بزنس اکاؤنٹس پر اس کو ٹرانسفر کریں. اپنے آپ کو شو کروائیں لوگوں کو پروفیشنلی, اپنے آپ کو اپنی اسکلس کو دکھائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, اپنی نیٹ ورکنگ کو اسٹرانگ کریں. جتنی زیادہ نیٹ ورکنگ آپ کی اسٹرانگ ہوگی اس نیٹ ورک کے تھرو اپنے کام کی نمائندگی آپ کریں. آپ انہیں اپنا کام بھیجیں, انہیں اپنی آپ بھیجیں. اگر آپ کوئی ویڈیوز بناتے ہیں, اگر آپ کوئی کانٹینٹ بناتے ہیں, آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں, آپ فوٹوگرافی کرتے ہیں, کچھ بھی ہے, آپ ان لوگوں کی ایک لسٹ بنا کے, گروپ بنا کے انہیں بتائیں کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں, اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی اپرچونٹی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں. دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں, لیکن جو اسپیسیفکلی آج کل کے دور کے اندر چیزیں دیکھی جائے, جو کہ آپ کا آج کل کا دور بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے, اس کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. سو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی, جو کہ میرے اسٹوڈنٹس لوگ ہیں ان کے لیے بیسکلی میرا یہ پیغام تھا آج کا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کا کوئی مزید بھی سوال ہو تو آپ ایٹ لیسٹ مجھے کامنٹ باکس کے اندر مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اسے کوشش کروں گا کہ میں اس سوال کو بھی اور آپ لوگوں کی اس پرابلم کو بھی جو ہے میں ایڈریس کر سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.